ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल दिए थे एक सॉल्व करने के लिए, और कुछ होमवर्क दिए थे कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ के आने के लिए। तो, आपको डिस्कस करने के लिए दिए थे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, और बोले थे सेंटर लाइन मेथड के Yes, बारे में sir. थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। ठीक है। और और एक न्यूमेरिकल दिए थे सॉल्व करने के लिए, ये वाला। इसी न्यूमेरिकल का Yes. डिस्कशन करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसका अगर सेक्शन डिटेल देखें तो कुछ ऐसा था, है ना। ठीक है? एक रूम था 4 बाई 6 मीटर का, और इसका वॉल का जो थिकनेस है, ये वॉल थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ 0.3 मीटर, मतलब 300 mm। और दो विंडो है, इसका डायमेंशन है 1.4 मीटर, और यहाँ पे 1.2 मीटर का ये कटिंग है। बट ये जो बनेगा ये कहीं ना कहीं नीचे से आएगा, तो डिटेल कुछ ऐसा आएगा, है ना। स्टेप फुटिंग है। ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसका कंप्लीट सेंटर लाइन निकालते हैं। जैसे अगर हम इसको यहाँ से एक कॉपी बना लेते हैं, इन सबको हटा देते हैं। ठीक है। और इसका एक सेंटर लाइन लेके आते हैं, यहाँ से लाइन पे लोड कराते हैं, बी सी। क्लोज। इधर के लिए तो है ही। एक्सेल एंटर, वी एंटर। बट लाइन जो लेंगे वो सेंटर लाइन से लेंगे, तो एक्सेल एंटर वी एंटर। एक लाइन यहाँ, इस वॉल का सेंटर लाइन ये वाला, एक हॉरिजॉन्टल में बनाएंगे तो यहाँ से सेंटर, और इस साइड में यहाँ से सेंटर ले लेते हैं। सेंटर लाइन कुछ इसी तरीके से बनता है। हम इसको ट्रिम करते हैं, इस रेक्टेंगल का कोई काम नहीं, इसको डिलीट। और ये जो सेंटर लाइन है इसको पकड़ के, देखो है तो ये सेंटर लाइन बट दिख नहीं रहा, तो प्रॉपर्टीज में जाके इसका स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। लाइन टाइप स्केल इसको हम 12 कर देते हैं, तो अब ये बड़ा बड़ा दिखेगा। सही है। बाहर आते हैं। Yeah. कुछ बोल रहे हैं तो। होता क्या है ना कि जो भी मेरा वॉल होता है, हम वहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाएंगे। और सेंटर लाइन मेथड कहने का ये है कि जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होता है हम उसको मेजर करते हैं। तो देखो ये जो वॉल था, दो तरह का वॉल है, एक हॉरिजॉन्टल वॉल है, एक वर्टिकल वॉल है। आप अगर प्लान देखो तो ये वाला आपका वर्टिकल वॉल है जो 6 मीटर का है, और जो 4 मीटर का है ये आपका हॉरिजॉन्टल वॉल है। और ऐसा ऐसा कितना है, तो दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल वॉल है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है हम उसको मेजर करेंगे। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरा कितना है, ये तो हम सेंटर लाइन लेने के लिए बनाए थे, इसको हटा देते हैं। सही है। तो सेंटर से सेंटर आप डिस्टेंस अगर मेजर कीजिएगा तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक,
ठीक है, 4.3 मीटर। इनर टू इनर आपका जो था वो था 4 मीटर, लेकिन अगर हम इसको सेंटर से इधर ऐड करेंगे तो ये पूरा थिकनेस जो था ये 30 सेंटीमीटर का था, तो आधा आपके यहाँ से 15 ऐड ऑन होगा, 15 इधर से ऐड ऑन होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 4.3 मीटर। इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सिमिलरली इस साइड से अगर सर। हम देखो, इस साइड से भी अगर आप चेक करोगे तो इनर टू इनर मेरा डायमेंशन था 6 मीटर का, बट सेंटर लाइन से हम इसको मेजर करेंगे तो बीच से आएगा, तो 6 मीटर तो ये पूरा इनर टू इनर, ठीक है, प्लस ये वाला 15 सेंटीमीटर और ये वाला 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमको वॉल का थिकनेस यहाँ पे तो दिया हुआ है ना 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल बात करें, जिस पे नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे, फिलहाल सेंटर लाइन पे आते हैं, तो सेंटर लाइन का अगर हम लेंथ को लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले ना हम फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं, फिर इस पे आएंगे। थोड़ा सा साइज को छोटा करते हैं। इसका फॉर्मूला कहता है कि जो इसका एक्चुअल लेंथ होगा वो कहलाएगा सेंटर लाइन, इसमें माइनस करेंगे विड्थ ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो हम इसको पहले तो ब्रैकेट में डालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टी जंक्शन, ठीक है। अब बोलोगे ये सब क्या क्या होता है, तो विड्थ ऑफ द एटम तो अभी पता चल जाएगा, बट नंबर ऑफ टी जंक्शन जो है वो इस वाले में नहीं है, अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, बट आगे जो इसका क्वेश्चन करेंगे उसमें टी जंक्शन आएगा। ये जो है ये कॉर्नर है, एल एल जंक्शन है, ठीक है। अगर इधर भी वॉल कंटिन्यू होता तो यहाँ पे टी शेप का जंक्शन मिलता तो हम उसको टी जंक्शन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब आता है कि हम इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे, तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले सेंटर लाइन का लेंथ। तो सेंटर लाइन जो आप निकालेंगे वो कहलाता है कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल वॉल, ठीक है। समेशन का सिंबल यहाँ पे खोजना पड़ेगा, बट आप ये समझ जाओ कि जितना हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ है उस सारे को प्लस जितना वर्टिकल लाइन है उन सारे को हम ऐड करते हैं। तो अगेन, तो पहले तो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन देखना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल वॉल लिख लेते हैं। अब समझना कि हॉरिजॉन्टल वॉल कितना, तो देखो हॉरिजॉन्टल वॉल कहने का मतलब कौन सा, ये वाला वॉल, ठीक है। ये वॉल का लेंथ कितना, 4, ये खुद में प्लस 0.15 प्लस 0.15। तो अगर हम इसको तरीके से लिखें, तरीके से लिखने का मतलब ये कि एक साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले लिखेंगे 0.15, फिर ये 4 मीटर, फिर लिखेंगे 0.15। कोई दिक्कत? जीरो नो पॉइंट सर। वन फाइव मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 0.15 मीटर। देखो कॉपी है नहीं, बट कॉपी में ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए हम इतना डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक हॉरिजॉन्टल वॉल ना, इसको अगर हम इक्वल टू करें तो ये कितना आएगा, 4.3 मीटर। यस सर। लेकिन ये जो निकला ये एक के लिए था, और ऐसा ऐसा मेरे पास हॉरिजॉन्टल वॉल कितना, टोटल 2 है ना इस वाले में, छोटा क्वेश्चन दो। है, एक ही रूम था, 2 है, एक ऊपर एक यहाँ पे। तो लिखते हैं फॉर टू हॉरिजॉन्टल वॉल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.3
ये आ जाएगा आपका 8.6 मीटर। 0.6। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रेड। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल के लिए, नीचे आते हैं। वर्टिकल वॉल, तो वर्टिकल वॉल में भी सेम कैलकुलेशन जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल वॉल के लिए किए थे। तो वर्टिकल वॉल के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो 0.15 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 0.15 मीटर। 0.15। तो ये आपका कितना दे देगा? टोटल 6.3। ठीक है, और ऐसा ऐसा टोटल कितना वॉल? तो यस दो सर। वॉल ना, दो। शॉर्ट में लिखते हैं वर्टिकल, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। वॉल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 12.6 मीटर। कोई 6। दिक्कत? नो सर। टोटल वर्टिकल निकल गया, टोटल हॉरिजॉन्टल निकल गया, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि मेरा टोटल सेंटर लाइन का लेंथ कितना है। ठीक है, सेंटर लाइन इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल निकाले थे 8.6, इसको लिखते हैं मीटर प्लस, अभी वर्टिकल भी निकाल लिया है टोटल कितना है, तो हम इसको भी यहाँ पे नोट करा देते हैं 12.6 मीटर। ये कितना आ जाएगा? 12 6.2। 20 21.6 दूनी 12 2 21.2। 6.2। सही है। यस सर। तो इस तरीके से हम पूरा सेंटर लाइन को पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। नो सर। ठीक है, अब क्या होता है ना कि सेंटर लाइन तो निकाल लिए, अब हम आएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक्सेल शीट। ठीक है, तो हम एक नया शीट बनाते हैं, और इस शीट में ये सारा चीज पहले से नोट होता है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक नया शीट बनाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप जो टेबल बनाओगे उसमें लिखोगे यहाँ पे पहला सीरियल नंबर, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, फिर लिखोगे आइटम, फिर उस आइटम का आएगा नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का यूनिट और रिमार्क। क्लियर? यस सर। सीरियल नंबर में 1 देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अर्थवर्क। आप चाहो तो अर्थवर्क लिखो, या फिर हम लिखते हैं एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं? गड्ढा करेंगे। सबसे पहला काम तो ये होता है ना, ग्राउंड में सबसे पहला काम क्या होता है? गड्ढा करते हैं। तो अब यहाँ पे है कि मेरे पास टोटल लेंथ कितना। अगेन यहाँ पे ध्यान देना कि हम पहले बताए कि जो फॉर्मूला है वो बाय फॉर्मूला है, ये कि सेंटर लाइन में हम कुछ चीजों को माइनस करते हैं, और माइनस क्या करते हैं? नंबर ऑफ टी जंक्शन के अकॉर्डिंग विड्थ ऑफ आइटम बाय 2 करते हैं। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन में आएगा, बट सर। इस क्वेश्चन में ये वाला करने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि टी जंक्शन है ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है फाउंडेशन, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। इन नहीं होगा, ऑफ होगा। ठीक है, एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टोटल लेंथ कितना, तो कितना एक्सकेवेट करेंगे। तो जहां जहां पे मेरा वॉल आएगा, ये जो वॉल आएगा इसी के चारों तरफ एक्सकेवेट करेंगे ना, और जो एक्सकेवेट करेंगे सर। वो कितना करेंगे, तो वो आपको मिलेगा, ये पूरा ही गड्ढा होगा। हम इसको कॉपी लेके चलते हैं आगे।
ये है आपका ब्रिक वर्क का लाइन, जो ऊपर का है, जो जमीन से ऊपर का चीज है ये जो प्लान बनता है ये हमेशा सिल लेवल पे बनता है, मतलब जहां से खिड़की स्टार्ट होता है उस लेवल पे। लेकिन हम जो गड्ढा कर रहे हैं और गड्ढा का चौड़ाई कितना होगा, वो ये होगा 1.2 मीटर। वन। क्वेश्चन में दिया है ना, अगर क्वेश्चन को आप चेकआउट करो तो यहाँ पे दिया है ना कि 1.2 मीटर का हमको ये बेस बनाना है। जो गड्ढे का चौड़ाई होगा ये भी तो 1.2 मीटर होगा। सर। ठीक है, तो 1.2 कहीं ना कहीं अगर हम कुछ यहाँ से ऑफसेट लगाए तो कितना लगाना पड़ेगा, हाफ लेंगे तो हो जाएगा आपका 0.6, और उसमें से 0.6 तो यहाँ से हाफ हाफ ना, तो उसमें 15 और घटाओ तो 4.5, ऑफसेट 450। कुछ गड्ढा इधर होगा, कुछ इधर से चलेगा, सिमिलरली इसके इधर से और इसके ऊपर साइड से। तो जो फाउंडेशन आपका कटिंग होगा वो कुछ इतना बड़ा होगा। सर। डाउट? तो ये वाला जो है ये आपको क्या दे रहा है, विड्थ बता रहा है ना। जो जो हम पहले सेंटर लाइन निकाले थे हम उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 21.6 मीटर। डन। बेस्ट पार्ट ये है सेंटर लाइन करने का कि ये है बहुत इजी मेथड, हमको यहाँ पे जो नंबर होता है ये हमेशा 1 रहता है। ठीक है, क्योंकि हम टोटल लेंथ को तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो जो लेंथ है वो चारों तरफ मिला के 21.6, ये एज इट इज लिखेंगे। विड्थ पूछता है कि चौड़ाई कितना, तो ये भी मेंशन था 1.2 मीटर, इतना ही चौड़ा गड्ढा करना है ना। सर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2 मीटर। हाइट कितना, गड्ढा करना कितना है, तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे ये मेंशन है ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल से ये नीचे इतना सारा लेयर्स आया है। तो हमको तो जो गड्ढा होगा वो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से लेकर नीचे के लेवल तक, तो हमको सबका हाइट को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो ऊपर से ऐड करना चालू करो, 40 सेंटीमीटर, फिर है 20, 20 और 50, 40, 20, 60, 20, 80, 50, 130, मतलब 1.3 मीटर। 1.3 मीटर। हाइट निकालने में कोई दिक्कत? नो सर। और हर एक चीज का यहाँ पे मेंशन करेंगे यूनिट को। सब में यूनिट मेंशन रहेगा, है ना। कि आप जो यूनिट दे रहे हो वो किस यूनिट में है। लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, वॉल्यूम निकलेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। यस कितना सर। आएगा, बताओ कितना आएगा। कैलसी है? नहीं। नहीं सर, नहीं लगा गया है। कौन है? यस सर। उसमें कैल्सी नहीं है। ऐसा ही सर। आगे लिखते हैं। सेकेंड आइटम ऑफ वर्क जो होगा, गड्ढा कर लिया। गड्ढा करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि काम देखो क्या कहता है, पीसीसी करेंगे। 1.2 मीटर का ये लेंथ होगा और डेप्थ होगा 50 सेंटीमीटर थिकनेस का। ठीक है, तो सेकेंड आइटम ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। कोई दिक्कत?
अगेन जो भी करेंगे ये पूरा लेंथ के लिए चलेगा। तो यहाँ पे अगेन आप मेंशन करोगे लेंथ इक्वल टू 21.6 मीटर। ये भी नंबर ऑफ आइटम 1 रहेगा। टोटल लेंथ हो जाएगा 21.6 मीटर, क्योंकि ये मेरा निकाला हुआ है। वेट कितना? पीसीसी का वेट तो सेम ही था ना 1.2। अब आता हाइट कितना, हमको कितना पीसीसी करना है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का 50। मतलब क्या? 0.5, क्योंकि यहाँ मीटर में लिखना है। मीटर यूनिट रखिए ना। यस सर। तो ये आ जाएगा। फटाक से आंसर बता दो। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको हम यहाँ पे पीसीसी भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको कर देते हैं टेक्स्ट फाइल। इसका आंसर नहीं बताओगे? इक्वल टू प्रोडक्ट दिस कॉमा दिस ब्रैकेट क्लोज एंटर। इतना ही आ रहा है क्या? सर एक गलती है। 12.21.2 मीटर था ना बच्चा? सही है। सब जगह सर। चेंज होगा। डाटा पे ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये तो ऊपर में मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चेंज होगा, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर लोगे तो सबको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। इसको कैलकुलेट किए? यस सर। कितना आया? 12.72। 12.72। चलो चेक कर लेते हैं। इसी को ड्रैग करते हैं। सही। तीसरा आइटम ऑफ वर्क क्या होगा? तो तीसरा लिखेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तीसरा आइटम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। इसमें भी आएगा आपका अलग अलग। जैसे आएगा फर्स्ट फुटिंग। ठीक है। यहाँ पे टोटल फुटिंग कितना वो चेक करो। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 फुटिंग है। और ये तो पीसीसी है, ये कंक्रीटिंग किया हुआ है ना? तो 3 फुटिंग है, तीनों के लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग का लेंथ जो होगा वो तो मेरा सेम चलेगा, 21.2 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिट 1। लेंथ में डायरेक्ट लिखते हैं 21.2 मीटर। विड्थ कितना? अगेन चेक करो, विड्थ है आपका 1 मीटर। ये रह जाएगा 1। और हाइट कितना? तो यहाँ पे जो ब्रिक वर्क का हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2। सही है। आगे बढ़ो। बताओ इसका कितना। तब तक हम आगे का टेक्स्ट लिखते हैं। सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, ये सब का भी क्वांटिटी 1 1 चलेगा। 21.2 रहेगा। ये भी 21.2 रहेगा। सेकेंड फुटिंग का 0.9 मीटर और इसका 0.5 मीटर। यहाँ लिखेंगे 0.9 मीटर। इसका लिखेंगे 0.5 मीटर। और हाइट कितना? तो इसका 20, लास्ट वाले का 40। तो वापस आते हैं। इसका 20 मतलब 0.2 और लास्ट वाले का 40 मतलब 0.4।
चलो तीनों का आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, मैच करते हैं। सेकंड पुटिंग। हम्म तो यहाँ पे जितना भी था ग्राउंड लेवल के नीचे का काम, यहाँ तक का तो हम कैलकुलेट कर लिए पूरे रूम के लिए। अब आता है ग्राउंड लेवल से ऊपर का पोर्शन। उसके लिए हम लोग मेंशन करते हैं, जैसा भी लिखे थे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, तो वैसे ही लिखेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ आइटम में यहाँ पे आ जाते हैं चौथा, यहाँ लिखेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर। यहाँ पे भी जो ब्रिक वर्क होगा पूरे स्ट्रक्चर में, वो कहीं अगर आप चेकआउट करोगे तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर पे होगा ना ब्रिक वर्क। बाकी जो यहाँ पे डिडक्शन आएगा उसको तो घटाएंगे, बट पहले हम लोग पूरा इंक्लूड करके निकालते हैं। तो टोटल लेंथ हमारा कितना था सेंटर लाइन से? 21.2 मीटर। यूनिट में आएगा यहाँ पे 1, नंबर ऑफ आइटम है 1, लेंथ 21.2 मीटर, विड्थ विड्थ था 30 का था ना, जो तो 0.3, 0.3। और हाइट कितना? तो हाइट के लिए देखो दिया है 4 मीटर हाइट तक हम ये पूरा ब्रिक वर्क करेंगे। यहाँ पे लिखाएगा 4 मीटर, 4 मीटर। तो इसका भी टोटल कर लेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकल जाएगा। लेंथ विड्थ और हाइट से वॉल्यूम निकल गया। यूनिट यहाँ पे बच रहा है। तो देखो, एक्सकवेशन जो होता है, लास्ट क्लास में ये सारी चीजें पे डिस्कस किए थे कि किस किस यूनिट में हम लोग काम करते हैं। अर्थवर्क किस में काम होता है? मीटर क्यूब में, है ना। यस सर। पीसीसी मीटर क्यूब में, ये सब चीजें डिस्कस किए थे। और देखो यहाँ पे अगर आप इसमें देखो कैलकुलेट भी करोगे तो लेंथ भी तो हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम ही तो आएगा। पीसीसी भी मीटर क्यूब में, सही है। यहाँ पे जो ब्रिक वर्क हो रहा है ये सारा मीटर क्यूब में चलेगा, क्योंकि सब बाय वॉल्यूम निकल रहा है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर ये भी वॉल्यूम में। अगर हम सारा चीज निकाल लिए, इसके बाद हम क्या करते हैं कि डिडक्शन करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा का डिडक्शन। और डिडक्शन किस किस चीज का होगा? जो वॉल है, डोर है, वो सब का डिडक्शन होगा। यहाँ पे जो हम दिए थे ओपनिंग्स, उसका डिडक्शन होगा। तो वो डिडक्शन कैसे होगा? तो हमको देखना होगा कि मेरे पास कितना डोर है, कितना विंडो है। तो मेरे पास 2 विंडो, एक डोर, दो चीज का डिडक्शन आएगा। एक्सेल सीट खोलते हैं, तो पहला हम लिखते हैं विंडो के डोर के लिए, फिर लिखते हैं विंडो के लिए। ठीक है। तो डोर मेरे पास एक है तो नंबर ऑफ आइटम 1, विंडो 2 है तो इसका 2 होगा। ठीक है। अब डोर का लेंथ कितना? तो लेंथ यहाँ पे मेंशन है ना, डोर का लेंथ 1.2 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1.2। दूसरा पूछता है विड्थ कितना?
तो 0.3 का ही तो वॉल बना रहे थे, जो सुपर स्ट्रक्चर वॉल बना रहे थे वो 0.3 का ही तो था। जो कटेगा ये यहाँ से यहाँ तक ही तो ये कट रहा है ना, तो यही तो विड्थ है। और हाइट कितना, तो डोर का हाइट हमारा यहाँ पे मेंशन है कि 2.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.1 मीटर, कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन विंडो के लिए, तो विंडो में देखो, विंडो है 1.4 और 1.2, तो लेंथ मेरा 1.4 है और हाइट मेरा 1.2 है, यही दिया है ना। 1.4 1.2, और डेप्थ कितना, तो जो वॉल का थिकनेस है वही तो रहेगा, तो 0.3। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देते, ऑटोमेटिक डाटा आ जाएगा। एक्सेल में थोड़ा सा काम करना आसान होता है, बट आप लोग को हाथ से करने का ही और कैलसी चलाने का आदत रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो वही मिलेगा। ठीक है, डिडक्शन हम लोग बाय वॉल्यूम किए हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका मीटर क्यूब। ठीक है, लिख लोगे तो बताना। तो हम पेज को थोड़ा सा सजा देते हैं, जैसे जो मेन आइटम होता है हम उसको थोड़ा सा बोल्ड में लिखते हैं। सर। हाँ बोलिए। ओ सर, वो ब्रेक वर्क में जो ब्रेथ है उसका वहां पे 30 मीटर वो मेंशन था। ब्रिक वर्क में ब्रेथ जो उसका है वो 30 मीटर मेंशन था ना, वो जो क्वेश्चन था सर उसमें। 0.3 है बाबू, पॉइंट है यहाँ पे। 0.3 ओके सर। ठीक है, 30 ठीक है मीटर, सर। आप खुद सोचो ना, 30 मीटर का तो कितना के पास जमीन नहीं होता है, उतना चौड़ा दीवार बनेगा क्या। हाइट समझ लिया था सर। ठीक है, अगर 30 मीटर का अगर आप हाइट भी समझ रहे हो, सुनना ठीक है, अगर 30 मीटर का यस सर। अगर आप हाइट भी समझ रहे हो, तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो 10 तल्ला बिल्डिंग होगा, 9 तल्ला तो कंफर्म होगा। ठीक है, यस सर। और ये जो स्ट्रक्चर है वॉल बेरिंग स्ट्रक्चर, ऐसा कभी वो 3 फ्लोर से ऊपर तो हम लोग जाते ही नहीं है। ठीक है, यस सर। तो ये सब चीजें जो है ना, कि जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ना, कि क्वेश्चन में भी छूट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में यस सर। 30 लिख दिया तो 30 लेके बना दिए, नहीं, आपको थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, कैलकुलेट किए। एक चीज यहाँ पे और मेंशन किया है, छूट रहा था, देखो, लिल्टन ओवर डोर एंड विंडो लिखता है, इसका मतलब समझते हैं। प्रॉपर इमेज से अगर समझे तो ये लेते हैं। देखो दरवाजा तो मान लो, चलो ये दरवाजा लग रहा है, ठीक है, बट दरवाजा के ऊपर भी तो ब्रिक वर्क होगा, और हवा में तो होगा नहीं, ये लिल्टन आएगा। वहां पे मेंशन तो कर दिया कि आप लिल्टन दीजिए, अगर आप साइड में देखो यहाँ पे खिड़की है, खिड़की के ऊपर भी ये लिल्टन दिया गया है। ठीक है, तो सर। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इसका डायमेंशन, लेकिन क्योंकि लिखा है कि लिल्टन लगेगा डोर और विंडो पे, तो हमको ये भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ईटा तो नहीं आएगा ना, ब्रिक वर्क नहीं होगा। अगर ये ब्रिक वर्क नहीं होगा तो ये किस में आएगा, इसका डिडक्शन हमको करना पड़ेगा ना। तो इसका डिडक्शन करते हैं, एक्सेल शीट। डिडक्शन में एक चीज और आएगा, लिल्टन ओवर डोर, और एक आएगा लिल्टन ओवर
विंडो, क्योंकि साइजेस अलग अलग है। अगर आप डोर पे देखो तो डोर का साइज है आपका 1.2 मीटर, और जो विंडो है, विंडो का साइज है 1.4 मीटर। तो डोर एक है तो एक ही रहेगा, विंडो दो है तो दो आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम। इसके बाद थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। देखो, डोर का लेंथ जो था तुम्हारा 1.2 मीटर था। ठीक है, अब समझना कि डोर मेरा एंड टू एंड 1.2 मीटर है, बट ये तो एक्स्ट्रा इन करता है ना। तो जो एक्स्ट्रा आता है वो हम लोग 15 सेंटीमीटर लेके चलते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इस साइड, 15 सेंटीमीटर इस साइड। क्लियर? तो वो भी तो ऐड होगा। देखो, ये क्या होता है ना कि जहाँ पे आप लिल्टन देते हो साथ ही साथ छज्जा भी तो निकालते हो। तो अगर सिर्फ लिल्टन भी दे रहे हैं, अब पूरा बॉडी पे नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इस साइड जाएगा। और ये जो आपका वॉल से ये जो एक्स्ट्रा किया, ये 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर इधर का एड ऑन होगा, इस साइड भी 15 सेंटीमीटर एड ऑन होगा, और ये अपने में तो 1.4 मीटर है ही है। सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखो तो अब पहले डोर की बात करते हैं। तो डोर था मेरा 1.2 मीटर प्लस 15 प्लस 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 0.3 ऐड ऑन आएगा, तो 1.5 हो जाएगा। डाउट है तो पूछ सकते हैं। डोर का मेरा जो साइज था, क्या लिखते हैं, लिल्टन ओवर डोर। डोर का साइज मेरा 1.2 मीटर, लेकिन दोनों साइड जो हम ऐड कर रहे हैं 0.15 प्लस 1.2 प्लस 0.15, तो ये आपको कितना देगा? जल्दी से बताओ। 1.5 मीटर आएगा। इस कैलकुलेशन में अगर डाउट है तो पूछ सकता है। 15 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 0.15 मीटर लिखाता है। 1.2 मीटर दिया हुआ था और 15 सेंटीमीटर दोनों साइड है, तो 0.15 मीटर दोनों साइड हम ऐड किए, तो टोटल आया 1.5 मीटर। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे 1.5 मीटर। अब जो डिडक्शन होगा, वेट तो सेम रहेगा क्योंकि वॉल ही तो काट रहे हैं, उसके जगह पे लिल्टन दे रहे हैं। अब आता है कि हाइट कितना, तो ये भी हम 15 सेंटीमीटर का देते हैं। ठीक है, 12 का भी देते हैं, 15 का भी देते हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो हम इसको सेफ साइड लेके चलेंगे, 0.15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और ये वाला जो बात कर रहे हैं वो इसका थिकनेस का बात कर रहे हैं, ये थिकनेस का। ठीक है, जो थिकनेस है इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? पहला लिए लेंथ, दूसरा लिए इसका जो ब्रिक जितना मोटा था वो वाला डायमेंशन, तीसरा कि इसका डेप्थ कितना है। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट बोल लो या डेप्थ बोल लो, तो तीनों हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। क्या ये सही आया है? क्या ये सही आया है? कैलसी लगाओ, ये गलत आया है। ये वाला विंडो का बताना क्यों गलत आया है। लिल्टन ओवर विंडो लेके चलते हैं। विंडो का मेरा डायमेंशन है 1.4, और 15 15 दोनों साइड ऐड होगा तो मतलब 0.3 ऐड होगा तो 1.7। सेम कॉन्सेप्ट है, 1.7। आगे बढ़ेंगे, ये 0.3 का मेरा वॉल है, और इसका भी 0.15।
ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे समेशन 3 ही का किया है, ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। समझे? अब ये 4 आया। अब इसको एंटर करेंगे। देखो ये डाटा बढ़ा। समझे? तो ऐसे होता है। मीटर क्यूब दोनों को पकड़ते हैं, नीचे लेके आते हैं। डन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल डिडक्शन, तो हम इसको कर लेते हैं मर्ज। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन को ऐड करेंगे, तो ये जो आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये तो आप लोग डायरेक्ट ऐड करोगे बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम इन ब्रैकेट यहाँ से यहाँ, और एक चीज बच गया, पहले यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं, फिर सम लिखेंगे, तब ये बाई फॉर्मूला आएगा, है ना। इक्वल टू सम लगाए, क्यों नहीं ले रहा है, इक्वल टू सम ब्रैकेट, हाँ ठीक है, अभी लिया। इक्वल टू सम ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो G17 से G20, जी ये वाला रो, ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम, ये रो, तो जी और मेरा 17, 18, 19, 20 चारों ऐड ऑन होगा, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये इतना आएगा आपका मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये आ गया डिडक्शन। तो हमको क्या निकालना था कि टोटल ब्रिक वर्क, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल, पहले इसको मर्ज कर लेते हैं, टोटल ब्रिक वर्क आफ्टर डिडक्शन। तो पहले तो हमको टोटल फाउंड करना पड़ेगा ना कि कितना। तो देखो ब्रिक वर्क यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो ब्रिक वर्क मेरा यहाँ पे 3 लेयर में था और एक ये था, तो हम यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे टोटल ब्रिक वर्क, इसको मर्ज करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू सम यहाँ से यहाँ, और इसको ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। तो टोटल ब्रिक वर्क मेरा यहाँ पे इतना आया था, बट ये बिफोर डिडक्शन था, बाद में ये इतना आया, तो हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। सही है? तो दोनों को माइनस करो, कितना आता है बताओ। सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला तो याद नहीं है अभी, तो इसको हम एलसी से करके यहाँ पे नोट कर देते हैं, तो 37.736 था मेरा उधर टोटल, माइनस 1.9845, तो ये आएगा आपका 35.75, 35.75, और ये होगा आपका मीटर क्यूब। तो यही आपको फाइंड करना था, जो अभी हम यहाँ पे निकाले, तो इसको हम थोड़ा सा कलर में रख लेते हैं, और जो जो मेन मेन पोर्शन होता है हम उसको कलर में कर देते हैं। टोटल डिडक्शन है, इसको भी कलर में कर देते हैं। जो एक्सकेवेशन हुआ था मेरा, ये कलर में आएगा, क्योंकि एक अपने में एक आइटम है, दूसरा पीसीसी है, ये भी खुद में एक आइटम है। आप लोग कॉपी में क्या करोगे, इसके नीचे एक अंडरलाइन करते चलोगे, है ना। टोटल ब्रिक वर्क मेरा फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक में इतना था, और उसमें डिडक्शन करके वो इतना आया। तो आप अगर इसको चाहो तो इसको हाईलाइट से हटा भी सकते हो, आपके ऊपर। ठीक है? तो फाइनल आंसर है मेरा कि 35.75 मीटर क्यूब इतना ब्रिक वर्क होगा। तो अगर आप इसको हम लिखे, अगर हम
नंबर ऑफ ब्रिक्स में तो कितना आएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू 35.75। ये मीटर क्यूब का वैल्यू जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो ये आपको ब्रिक दे देगा। तो 35.75 मल्टीप्लाइड बाई 500, ये आएगा 17,875। ठीक है। तो इतना पीस ईटा लगेगा। समझ में आया? आज का क्लास के लिए इतना ही था। एक क्वेश्चन हम आपके ग्रुप में भेज देंगे, उसको बनाइएगा। और भेजना क्या है यहीं पे बता देते, रुको। कैट तो है ही अपने पास। 2 रूम होगा। एक 3 बाई 4 मीटर और एक को 5 बाई 4 कर लेते हैं, तो डिजाइन करते हैं। यहाँ से ये वाला लेंथ ले लेते हैं 3 मीटर, ये ले लेते हैं 4 मीटर, अगेन 3 मीटर, और ये 4 मीटर पे क्लोज। ऑफसेट लगाते हैं 300 mm का, और इधर से भी ऑफसेट लगाते हैं 5 मीटर। ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और एक और ऑफसेट लगाएंगे वॉल के लिए। अब लाइन को ज्वाइन करते हैं फिलेट के साथ। एक फिलेट इसके साथ, एक फिलेट इसके साथ, अंदर वाले के साथ, बाहर वाला बाहर वाले के साथ। 2 रूम बन गया। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा आगे से डिडक्शन कर, या यहीं से करते हैं, चलो। ऑफसेट लगाते हैं 1.2 मीटर का, मतलब 1200 इधर, 1200 इधर। तो करते हैं ट्रिम। ये हो गया डोर के लिए, ये भी ट्रिम होगा। ये हो गया डोर के लिए। और एक यहाँ पे विंडो बनाते हैं, और बनाना क्या है, यहाँ बना हुआ है, इसको कॉपी करके ले आते हैं। मिड से कॉपी करेंगे और मिड पे लाके रख लेते हैं। एक खिड़की इधर है, साथ ही साथ यहाँ मिड से उठाते हैं और यहाँ लाके रख लेते हैं। एक और खिड़की लगाते हैं, चलो। इसको करते हैं रोटेट। डन। यहाँ से पकड़ेंगे, मूव कराएंगे, कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ रखते हैं सेंटर पे। और अगेन वापस ऑर्थो ऑन करके मूव करा देते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। तो 2 खिड़की लग गया, सॉरी 3 खिड़की लग गया, 2 दरवाजा लग गया। यहाँ से अगर हम इसको दरवाजा बनाना चाहें तो बाय अभी शॉर्टकट में कुछ ऐसे बना सकते हैं। स्टार्ट एंड डायरेक्शन से आर्च ले लेते हैं, इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है। इस पूरे को पकड़ो, मिरर कर दो बीच पॉइंट से, इस साइड भी आ जाएगा। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। ठीक है। तो ये 2 रूम है। एक 4 बाई कितना था, 3 बाई 4 मीटर, और एक है 5 बाई 4 मीटर। टेक्स्ट साइज को 90। ये वाला लेंथ है 3 मीटर बाई 4 मीटर,
इसी को कॉपी लगाते हैं, यहाँ पे नोट कराते हैं। ये वाला है 5 बाई 4 मीटर, 5 मीटर बाई 4 मीटर, सही है। 2 रूम हो गया। और जो डाटा देना है वो डाटा भी दे देते हैं, जैसे कि डोर है, डोर हो जाएगा आपका 1.2 बाई 2.1 मीटर। विंडो कितना था, 1.4 मीटर बाय 1.2 मीटर। लिल्टन जो जाएगा वो जाएगा 150 mm डेप्थ, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेंशन रहता है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि टी सेक्शन है, यहाँ पे एल सेक्शन तो एल था, बट यहाँ पे टी सेक्शन आ रहा है, और देखोगे तो दो साइड टी सेक्शन आ रहा है। भले ही यहाँ पे आपका गेट है, बट ये सेक्शन तो हम सेंट्रल लाइन में पूरा इंक्लूड करके चलते हैं ना, और लास्ट में हम इसको डिडक्ट कर देते हैं, जितना दूर डोर है और जहाँ पे विंडो है उसको हम डिडक्ट करते हैं। एस्टिमेशन में भी चेक किए थे। तो यहाँ पे सेंट्रल लाइन निकालने में हम इसको डिडक्ट करेंगे, ये टी सेक्शन को। क्लियर। तो यहाँ पे आप जो सेंट्रल लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे वो थोड़ा सा चेंज होगा। और चेंज क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लास्ट में हम यूज करेंगे, और हर एक में यूज करेंगे, ठीक है। एक दो आइटम का बता देते हैं, बाकी का होमवर्क रहेगा उसको आप कीजिएगा। तो हम एक्सेल शीट पे यहीं पे इसको करते हैं कॉपी, एक नया शीट लेते हैं, पेस्ट। बाकी सब तो ठीक है ही। सेक्शन मेरा सेम रहेगा, जो सेक्शन डिटेलिंग पिछले में दिया हुआ था, कहने का मतलब कि ये वाला मेरा डिटेलिंग सेम है, ठीक है। इसे डिटेल पे बनाएंगे। 1.2, सेम डेप्थ, सेम फुटिंग, सेम लेंथ। क्लियर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सेंटर लाइन फाइंड करना पड़ेगा, और सेंटर लाइन फाइंड करोगे तो कैसे करोगे। तो पहले एक आपको हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा, वर्टिकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल देखोगे तो पहला ये और दूसरा ये वाला वॉल, तो दो हॉरिजॉन्टल हो गया। और वर्टिकल कितना है, तो वर्टिकल है आपका पहला ये वाला वॉल, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, है ना। तो ऐसे केस में आपको सबको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा। तो हम पहले 1 बाय 1 निकालते हैं। इसको नीचे लाते हैं और यहीं से कॉपी करते हैं। फिर जो जो डाटा चेंज करना होगा उसको हम डायरेक्ट चेंज कर लेंगे। देखो, जो हॉरिजॉन्टल वॉल है मेरा, थोड़ा सा नीचे, इसको पहले डिलीट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल वॉल पे चेक करेंगे कि ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल वॉल है, इसका लेंथ कितना। तो इसका थिकनेस 30, मतलब 0.15। तो यहाँ लिखेंगे 0.15 मीटर, ठीक है। प्लस इसका लेंथ कितना, तो ये 3 मीटर, तो प्लस 3 मीटर, अगेन प्लस। अब ये वाला पूरा लेंथ ले रहे हैं तो ये तो पूरा ऐड होगा ना, 30। तो 0.15
3 मीटर, अगेन प्लस ये पूरा लेंथ 5 मीटर, फिर से प्लस, और ये वाले का सेंटर लाइन से मतलब आधा, तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर। इसको फट से कैलकुलेट करना कितना आएगा, और ऐसा ऐसा कितना है, 2 हॉरिजॉन्टल वॉल है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके लाते हैं, पेस्ट। बता दो कितना है ये। ठीक है, ये वाला 8.6, तो दो वॉल है तो 2 × 8.6 हो जाएगा, 16 17 ना बाबू, 17.2। दिक्कत 17.2 आना चाहिए। अब आते हैं वर्टिकल वॉल पे। तो वर्टिकल वॉल का कैलकुलेशन अगेन सेम। वर्टिकल वॉल कितना, तो देखो इसका सेंटर है तो सेंटर लाइन से लेंगे ना, तो सेंटर लाइन मतलब कहने का कहीं ना कहीं ये बीच से, तो 0.15 प्लस ये 4 मीटर प्लस 0.15, तो 0.15 प्लस 4 प्लस 0.15, ये कितना आ जाएगा। इजी है। अब हम निकालेंगे यस टोटल सर। सेंटर लाइन, सॉरी, दो वर्टिकल वॉल के लिए। तो 2 × 4 10 3, ये आ जाएगा 8 पॉइंट, सॉरी बोलता नहीं है, 3 वॉल है ना, 3 वर्टिकल वॉल यस है ना, सर। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ कितना, 3 × 4.3, 4×3 = 12, 3×3 = 9, 0.6, कितना। 12.9। वाह है लड़का। अगला क्या लिखेंगे, टोटल सेंटर लाइन है ना, यस सर। टोटल सेंटर लाइन जो होगा आपका, दोनों को जोड़ दो, टोटल समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल वॉल, तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल है आपका 17.2 प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल वॉल है 12.9, टोटल कितना हो जाएगा, 17 12 29 30, 30.1, सही है। यस यस सर। ये हो गया 30.1 मीटर, ये निकला सबका सेंटर लाइन का वैल्यू। अब ये जो निकला ये सिर्फ हम निकाले सेंटर लाइन। अब हर एक आइटम में क्या करेंगे कि हम सेंटर लाइन तो लिखेंगे, बट उसमें से विड्थ ऑफ आइटम बाई 2 करेंगे इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन, ये सब में होगा। तो कैसे होगा वो चेक करते हैं, एक्सेल शीट, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो यहाँ पे जो लेंथ लिखेंगे, ये लेंथ अलग तरीके से लिखाएगा। कैप्स लॉक ऑन करते हैं, एल इक्वल्स टू, सेंटर लाइन के लिए सी डॉट एल लिख लेते हैं, माइनस विड्थ ऑफ आइटम बटा 2, इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पे भी इसको क्लोज करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ
जंक्शन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेट कैसे होगा। मेरा सेंटर लाइन टोटल कितना, सेंटर लाइन तो निकाले ना, 30.1 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 30.1। ठीक है, अब क्या कहता है, माइनस, कंट्रोल जेड, इसमें माइनस क्या करेंगे, विड्थ ऑफ एटम। तो देखो जो हम काम कर रहे हैं वो एक्सकवेशन का, तो एक्सकवेशन के लिए विड्थ कितना, तो एक्सकवेशन का जो विड्थ होगा वो इतना ही होगा 1.2 मीटर, क्योंकि सेक्शन तो यही लेके चलने बोले हैं। तो इस 1.2 मीटर को यहाँ पे सर नोट करते हैं। ये हो जाएगा 1.2 बटा 2, क्योंकि विड्थ ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सा स्पेस में लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ये करते हैं, और ये मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ टी जंक्शन। तो अपने को डायग्राम में देखना पड़ेगा कि कितना सारा टी जंक्शन है। तो एक ऊपर, एक नीचे, यहाँ पे टी जंक्शन, यहाँ पे टी जंक्शन, तो ये मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल जेड, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। अब बताओ ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। 28.9 सर। ठीक है, तो ये आया इसका वैल्यू, ये समझ में आया। एक्सेल में ऐसे नहीं लेता, यहाँ से इक्वल टू हटा देते हैं, बट अब कॉपी में लिखोगे तो यहाँ पे इक्वल टू करके लिखना। एक और चीज, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लिखे, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लिखो, आप इसको चाहो तो यहाँ रिमार्क में भी मेंशन कर सकते हो। ये फॉर्मूला यूज करके हम ये वैल्यू लेके आए, ये सारा कैलकुलेशन कॉपी में यहाँ रिमार्क वाले पोर्शन में चलता है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कट ही कर देते हैं और इसको रिमार्क में डाल देते हैं। कोई दिक्कत, कॉपी में जब बनाओगे तो इसको ऐसे रिमार्क में लिख के बना, और एग्जाम में भी ऐसे रिमार्क वाले ही बॉक्स में बनेगा। ठीक है, तो एक्सकेवेशन था कि अब हम डायरेक्ट एल का वैल्यू लिखते हैं कैलकुलेट करके। एल का वैल्यू 28.9 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम इसमें 1 रहता है, पहले भी बताए थे। लेंथ निकाल चुका है 28.9। विड्थ कितना, 0, कितना था, एक्सकेवेट करने के लिए ये 1.2 ही चल रहा था ना, यही रहेगा 1.2 मीटर। हाइट कितना, तो ये वाला ग्राउंड से नीचे 50, 40, 90, 110, 130, 1.3। डाउट है, और नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लगाते हैं। सर आंसर सही आया। यस सर। नेक्स्ट आइटम मेरा क्या होगा, बगल वाले सेट से उठा के लाते हैं, यही तो है, पीसीसी करेंगे। सीट 6, जी जी। सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो इसके लिए भी पहले हमको लेंथ निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला मेरा यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो क्योंकि एक्सकेवेशन और पीसीसी मेरा सेम लेंथ का था, 1.2 मीटर पे ही हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये जो विड्थ है ये 1.2 रह जाएगा और लेंथ भी मेरा सेम रह जाएगा। डाउट,
डाउट है तो फिर एक्सप्लेन करेंगे। नहीं सर। देखो, जो पीसीसी कर रहे हैं एक्चुअल में, देखो जो गड्ढा भी किए थे वो इसी साइज का ना किए थे, 1.2 मीटर, और डेप्थ ये ज्यादा था। वेट तो सेम था, 1.2 मीटर। तो गड्ढा करने का भी वेट सेम और पीसीसी का भी वेट सेम है। तो एक्सेल, हाँ, तो मेरा टोटल सेंटर लाइन तो 30.1 हम कैलकुलेट किए हुए थे, माइनस विड्थ ऑफ आइटम मेरा 1.2 ही रह जा रहा है, तो कैलकुलेट करेगा तो फिर तो यही आएगा ना। तो यही है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 28.9, विड्थ मेरा 1.2 मीटर, हाइट कितना ये चेंज होगा। पीसीसी जो कर रहे हैं वो हम 50 सेंटीमीटर का कर रहे हैं, तो ये 0.5, तो ये टोटल कितना, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। यूनिट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इस फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करके नीचे लाते हैं, तो कुछ इतना आएगा। तीसरा, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, और हम यहाँ से लेके इसको यहाँ तक कॉपी करते हैं। थर्ड आइटम है मेरा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन बट फर्स्ट फुटिंग। अगेन फर्स्ट फुटिंग के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका लेंथ। तो फिर से लिखेंगे 30.1 माइनस ब्रैकेट में, अब फर्स्ट फुटिंग का मेरा विड्थ क्या, विड्थ ऑफ आइटम का मतलब क्या, यही तो आइटम ना, विड्थ ऑफ आइटम। तो फर्स्ट फुटिंग का विड्थ ऑफ आइटम कितना है, फर्स्ट फुटिंग मेरा 1 मीटर का है। तो वापस यहाँ आते हैं, वन सर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू, ये कितना आ जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, -1 करेंगे थर्टी से पॉइंट वन 29.1। 29.1। हम्म, ठीक है। तो एक ही आइटम है इसका, 29.1 हो जाएगा। विड्थ है मेरा 1 मीटर, और डेप्थ जो है, डेप्थ है आपका 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2। इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये फर्स्ट फुटिंग, सेकंड और थर्ड यहीं से ड्रैग कर लेते हैं। तो सेकंड फुटिंग का भी एक यूनिट, थर्ड फुटिंग का भी एक यूनिट। अब इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगेन 30.1 माइनस ब्रैकेट, सेकेंड फुटिंग के लिए मेरा है लेंथ 0.9 मीटर, तो 0.9 बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल टू, जो आएगा वो निकाल लेना, जो आएगा कितना आएगा, 29.2। 29.2 सही है। ये लिखाएगा 29.2, विड्थ हो जाएगा 0.9, डेप्थ हो जाएगा कितना था, 20, तो अगेन 0.2, और इसको समेशन कर लेना। इसी को एक कॉपी और बनाते हैं। तीसरा वाला है आपका 0.5, तो विड्थ ऑफ आइटम ही ना चेंज हो रहा है, तो इसको करते हैं 0.5/2, बताओ कितना आएगा। 9.6। 6×5 = 11, ठीक है, 29.6। 6। यहाँ पे हो जाएगा ये 0.5, और हाइट, हाइट ज़्यादा था इसका, ये है 40 का, मतलब 0.4। तो यहाँ पे C6 से लेके F6 तक का फॉर्मूला लगा, मतलब मेरा सही है, इसको खींच लो, आप कैलकुलेशन से करके लिख लेना। इसके बाद कौन सा आइटम आएगा, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, फिर उसका करेंगे डिडक्शन, ये सारे चीज़ों का, ये सारा चीज़ होमवर्क है, ये सब करके आइएगा। आज के लिए इतने ही, ठीक है। यस सर। एक चीज़ और है,
कि क्लास थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करवाइए, और दूसरा चीज़ कि कल क्लास नहीं रहे।